ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। अब ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है आपको देखने में। क्या है डिफरेंस कि यहाँ पे दे रखा है ए सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड 5%, वेट बाय वेट दे रखा है, ठीक है। 5% वेट बाय वेट दे रखा है हमारा, और हमको फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको 100 ml सॉल्यूशन क्या दे रखा है, वो आपको ग्राम में नहीं दे रखा है, वो आपको ml में दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करके देखते हैं कैसे निकलेगा। डेंसिटी वाले फॉर्मूले का भी यूज होगा इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा। देखिए डेंसिटी को ऐसे भी लिखते हैं, कुछ भी 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। ये नहीं देना है, सिंपल है। कई सारे सिंबल एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, हमारे सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितना हुआ 1.4 इंटू 100, कितना हुआ हमारा 140 ग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, मास निकल गया सॉल्यूशन का। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, ये परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाइड होगा। अब हम सपोज दैट मान लिए कि कितना है हमारा, वो मास जो है हमको निकालना है, उसको हम x मान लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा x, और हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमने कैलकुलेट किया हुआ है 140 ग्राम, ठीक है। 140 ग्राम इंटू 100। अब यहाँ पे क्या है, हमारा परसेंटेज दिया हुआ है। देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज 5 है। इसको x इक्वल टू 7 ग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कितना आया हमारा, नाइट्रिक एसिड कितने ग्राम इसमें एडेड था, 5 ग्राम। अब हम आते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट पे, वो कॉन्सेप्ट है मोल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल्स में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं मोल्स। मोल फ्रैक्शन पे आते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल क्या है, सबसे पहले हमारा मोल क्या होता है, वो जो है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि उसको हम जो है कि मास के थ्रू उसको निकालते हैं, ठीक है। तो 1 मोल में किसी भी लिक्विड का कितना होता है, उसका जितना एटॉमिक मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे हम NaOH का 1 मोल कितना होगा NaOH का, तो NaOH का जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना ही 1 मोल में। या फिर हाइड्रोजन गैस का कितना होगा 1 मोल, तो वो जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन गैस का। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी एटम का या फिर मॉलिक्यूल का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो कितना होता है उसमें पार्टिकल 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स, या कोई भी हो। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है। अगर कोई लिख दिया कि 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल एथिल एल्कोहल है, ठीक है। अब यहाँ पे
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी लिख दिया कि 1 मोल है। तो दोनों में कितना पार्टिकल्स होगा? इसके 1 मोल में भी सेम पार्टिकल होगा, इसके 1 मोल में भी सेम पार्टिकल होगा। ठीक है, कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत ज्यादा होता है 1 मोल। ये क्या होता है? मोल क्या होता है? किसी चीज का फिक्स होता है, स्टैंडर्ड होता है। अब आते हैं हम मोल निकालते कैसे हैं? किसी भी हमको मान लीजिए सपोज दैट दे रखा है एक क्वेश्चन सिंपल, एक क्वेश्चन से हम समझते हैं सबसे पहले। (36 ग्राम ऑफ H2O फाइंड मोल। ठीक है, हमको क्या दे रखा है? 36 ग्राम क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है और बोल रहा है कि कितना मोल है बताओ। ठीक है, हम तो उसमें क्या होगा? हमारा फॉर्मूला मोल का निकालने का क्या होता है? मोल इक्वल टू क्या होता है? मास जो दे रखा है हमको गिवन, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, मोल का फॉर्मूला यही होता है। अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आता होगा, जितना मास H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है इसमें, तो कितना होगा? 16 इक्वल टू कितना होगा? 18। अब हम देखते हैं क्या हमको सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 36 हमको दे रखा है, 36 ग्राम दे रखा है। ठीक है, गिवन है हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 है। कितना होगा हमारा? 2 मोल का 36 ग्राम H2O अगर है तो हमारा वो कितना है? 2 मोल है। ठीक है, वाटर। अब 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? तो 1 मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 23 इंटू 2 कर देंगे हम, तो 12.044 होगा हमारा क्या? इंटू 10⁻23 हमारा होगा मोल, और नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल नहीं। अब आते हैं सबसे पहले यही जानना जरूरी था कि क्या हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको दे रखा है कुछ भी ग्राम में कि 26 ग्राम ये है, या फिर 100 ग्राम C2H5 एथिल एल्कोहल है, या फिर मेथिल एल्कोहल है, या कोई भी कंपाउंड है या सब्सटेंस है, तो उसका हम मोल कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? उसी तरह से हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं सिंपली। ठीक है, जैसे हमको 2 लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, A एंड B, और उसका क्या हुआ है? मोल भी दिया हुआ है। सपोज दैट ये A है, ये B है, 2 लिक्विड है, हमको मोल दे रखा है। ठीक है, 1 3। ये A का दे रखा है, A कितना मोल है? 1 मोल। B कितना मोल है? 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं। अगर हम मोल A का निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ A और अपॉन में मोल्स ऑफ A प्लस B, या फिर पूरे सॉल्यूशन का जितना भी मोल होगा इनटू, देखते हैं कितना होगा। ये फार्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो कितना होगा? मोल्स ऑफ A अपॉन
डी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स में यूज होता है जो है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अगर हमको ये दो लिक्विड के लिए, अगर दो है दिया हुआ है, दो लिक्विड था, अगर सपोज दैट हमको 3 होता है, यहाँ पे क्या होगा, अब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हुआ, ए का निकाल रहे हैं सिंपली, तो 1 दे रखा है, मोल्स ऑफ ए 1 है, 1 मोल है, और मोल ऑफ ए प्लस बी 4 होगा। ठीक है, कितना हुआ 0.25। अब आते हैं मोल्स ऑफ बी निकालते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का कितना होगा 3/4, कितना हुआ 0.75। यहाँ से ये हमारा ए का 0.25 निकला, बी का 0.75। तो इससे क्या हुआ, हमको पता चला कि हमारे सॉल्यूशन कितना था 1 मोल। सॉल्यूशन कितना होता है, सॉल्यूशन में जब भी निकालेंगे हम, तो सोल्यूट का मोल्स प्लस सॉल्वेंट का मोल कितना होगा हमारा, मोल फ्रैक्शन, मोल नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन अगर निकालते हैं सोल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 0.25 प्लस 0.75 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। अब इसी तरह से हम ये किसके लिए है, 2 कंपोनेंट या 2 सब्सटेंस के लिए। अब अगर 3 सब्सटेंस हो तो क्या होगा, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास ए बी सी, तीन है, तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है अगर, तो क्या होगा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा m ऑफ a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसके कितना होगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो a का 1 दे रखा है और इन तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा 8, तो कितना होगा 1/8। ठीक है, ये a का है 1/8। अगर हम इसी तरीके से b का कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 3/8, और c का कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 5/8 आएगा। अब हम आते हैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, कितना है 40 ग्राम NaOH है और 50 ग्राम हमारा H2O है। तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O दोनों का कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं, पहले हम मोल निकाल लेते हैं, हमको ग्राम दे रखा है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH में कितना 40 ग्राम NaOH में उसका कितना मोल है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि H2O जो दे रखा है यहाँ पे 54 ग्राम, तो उसमें कितना मोल है, मोल निकालने के बाद हम तब जाके आफ्टर दैट उसके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, कितना है 40 ग्राम दिया हुआ है आपको, मास कितना है 40 ग्राम। ठीक है, वो पिछले बार मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 कितना हुआ 40। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 40, कितना हुआ NaOH कितना है 1 मोल। ठीक है,
1 मोल NaOH हुआ। अब हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ H2O निकालते हैं। मोल्स ऑफ H2O कितना होगा हमारा, 54 ग्राम दे रखा है, तो मोल्स ऑफ H2O कितना है 54। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2O का, वो होता है 2 + 18। एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना होगा 18। 18 यहाँ पे रख देंगे, कितना है 3 मोल। ये तो हम मोल कैलकुलेट किए हैं, क्या ये हम अभी मोल कैलकुलेट किए हैं कि NaOH का कितना मोल है, उसके बाद H2O का कितना मोल है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या था कि मोल्स ऑफ, अगर NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो यहाँ पे आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना होगा 1 मोल अपॉन 3। 1 मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ जितना हमारा सॉल्यूशन है, तो ये 1 है, ये 3 है, 4 हुआ 0.25। ठीक है, अब आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा हमारा 3 है मोल्स, हमारा 3 मोल है, क्या है H2O है, और हमारा टोटल कितना है सॉल्यूशन कितना मोल है 4 मोल। ठीक है, तो कितना होगा 3/4 = 0.75। ठीक है, ये हमारा निकल गया मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तब तो हमारा कितना आएगा 0.25 + 0.75। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपके सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अगर क्या है, मोल फ्रैक्शन कितना होता है हमेशा 1 होता है। क्यों, आप यहाँ न्यूमेरिकल भी करके देख चुके हैं, यहाँ पे इस न्यूमेरिकल से भी यही होता है, सिद्ध हुआ। मतलब कि आपको प्रूफ हो गया कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा 4th लेक्चर था। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप बताइएगा। आफ्टर दैट हम 5th वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, मोलैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के इस चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद नॉर्मेलिटी देखेंगे और भी आगे देखते जाएंगे क्या क्या है टॉपिक वाइज। ठीक है, थैंक यू।